ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को पटना में आयोजित बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। नौसेना में 20% तक महिला अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। थल सेना और वायु सेना में भी महिला अग्निवीरों की होगी बहाली। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटों में 338 नए संक्रमितों के मिलने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हुई 1269। और आधार डाटा लीक होने पर चुनाव आयोग पंजीकरण अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को पटना में आयोजित बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस दौरान प्रधानमंत्री विधानसभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण करेंगे। श्री सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री उसी दिन बिहार विधानसभा संग्रहालय और विधायक अतिथि निवास का शिलान्यास भी करेंगे। इधर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष श्री सिन्हा ने नागरिक और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए के घटक और सहयोगी दलों के नेताओं से मुलाकात कर उनका समर्थन मांगा। चुनाव प्रचार के दौरान पटना में श्रीमती मुर्मू ने एनडीए के घटक दलों भाजपा, जदयू, रालोजपा तथा हम के सांसदों और विधायकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार, झारखंड और ओडिशा से मेरा खून हवा का संबंध है। मैं भारत की बेटी हूँ, इसीलिए भारत के सभी सांसद, सभी विधायक को मैं आग्रह करना चाहूंगी, इस बेटी को एक बार भारत माँ की सेवा करने के लिए मुझे मौका देंगे। मैं आप लोगों के सहयोग से संविधान के दायरे में रह करके भारत माँ की सेवा करने के लिए मैं प्रयास करूंगी। मैं अपने आप में मुझे तो विश्वास है, आपको मैं निराश नहीं करूंगी। श्रीमती मुर्मू ने मुख्यमंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार के साथ बैठक की। बिहार में जदयू के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा सहित एनडीए के सभी सहयोगी दल पहले ही श्रीमती मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा कर चुके हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने श्रीमती मुर्मू के समर्थन की घोषणा की है। जमुई के सांसद चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास तथा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भी 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। भारतीय नौसेना में 20% तक महिला अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नौसेना में 3000 अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। चयनित महिला अग्निवीरों की नौसेना की विभिन्न शाखाओं में तैनाती की जाएगी। इधर थल सेना और वायु सेना ने भी महिला अग्निवीरों की भर्ती की घोषणा की है। थल सेना में महिला अग्निवीरों को सिर्फ सेना पुलिस ब्रांच में भर्ती किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाताओं के आधार डाटा लीक होने पर दोषी पंजीकरण अधिकारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदाताओं द्वारा आधार डाटा साझा करना स्वैच्छिक है। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे पत्र में यह निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची को आधार नंबर से जोड़ने का उद्देश्य दोहरी प्रविष्टियों को हटाना है। प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 338 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड संक्रमण की दर 0.27% है, जबकि पटना की संक्रमण दर 2.20% पहुंच गई है। कल पटना से सबसे अधिक 182 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं भागलपुर से 30, बांका से 16, मुजफ्फरपुर से 12, दरभंगा से 11, खगड़िया से 9, सुपौल से 8, बेगूसराय और गया से 7-7 संक्रमित मिले हैं।
जहानाबाद और पूर्णिया से 6-6, मधुबनी से 5, नालंदा, सारण तथा वैशाली से 4-4, औरंगाबाद और किशनगंज से 3-3, अररिया, कटिहार, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण से 2-2 तथा अन्य 3 जिलों से 1-1 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं 3 मामला राज्य से बाहर का है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 238 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने की दर घटकर 98.37% हो गई है। वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1269 हो गई है। प्रदेश में अब तक 13,70,80,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 6,20,79,000 लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। वहीं अब तक 36,95,000 से अधिक लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जा चुकी है। इधर देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 1,98,10,00,000 को पार कर गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने पटना में जल जमाव दूर करने के लिए 997 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय 2 के तहत इस कार्ययोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने सुपौल जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बिहार विधानसभा परिसर में संग्रहालय निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने गया की फल्गु नदी में सालों भर पानी उपलब्ध कराने की योजना को भी मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब बात आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की। जानिए आप कैसे बन सकते हैं विजेता। देश की आजादी के 75 साल पर आयोजित अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रोताओं के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चल रही है। सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को शाम 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के दौरान हम पूछते हैं बिहार से जुड़ा एक सवाल। इसका जवाब आप मोबाइल नंबर 947100253 पर व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से दे सकते हैं। ईमेल आईडी airnews patna2021@gmail.com पर भी जवाब भेजे जा सकते हैं। प्रतियोगिता के विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शाम 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Patna को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश से होकर गुजरने वाली अधिकतर नदियों के जलस्तर में गिरावट आने के बावजूद बाढ़ की स्थिति में बहुत अधिक सुधार नहीं है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब केवल कमला बलान, कोसी, महानंदा और परमान नदी खतरे के निशान से ऊपर है। कमला बलान मधुबनी के झंझारपुर में लाल निशान से 12 सेंटीमीटर, जबकि कोसी नदी सुपौल के बसुआ में 25 सेंटीमीटर ऊपर है। हालांकि दोनों ही नदियों का जलस्तर तेजी से घट भी रहा है। वहीं महानंदा नदी पूर्णिया के ढेंगरा घाट में खतरे के निशान से मात्र 2 सेंटीमीटर ऊपर है। परमान नदी का जलस्तर अररिया में 33 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। प्रदेश में मानसून कमजोर हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिक कामिनी कुमारी ने बताया कि अगले 48 घंटों तक मौसम के रुख में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश भर के 1 या 2 स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है अथवा छिटपुट वर्षा की संभावना जताई जा रही है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जिन जिलों में नए उप विकास आयुक्त डीडीसी नियुक्त किए जा रहे हैं, उन जिलों में जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सीईओ की जिम्मेवारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपी जा रही है। उन्होंने कहा कि नवनियुक्त डीडीसी को जिला परिषद के सीईओ की जिम्मेवारी नहीं दी जा रही है। गौरतलब है कि पंचायती राज अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुसार डीडीसी को जिला परिषद के सीईओ की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है।
श्री अमरनाथ तीर्थयात्रियों और वहां तैनात सुरक्षा बलों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की 166वीं बटालियन ने एक निःशुल्क मेडिकल शिविर लगाया है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनिहाल के लंबर क्षेत्र में भोजन व्यवस्था के निकट सीआरपीएफ के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप वर्मा अपने दल के साथ शिविर का संचालन कर रहे हैं। प्रतिदिन करीब 300 तीर्थयात्री इस शिविर से निःशुल्क परामर्श और दवाएं ले रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की तबीयत अभी स्थिर बनी हुई है। पिछले दिनों तबीयत खराब होने के बाद उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फोन कर परिजनों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि अब गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पोषण युक्त चावल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य खाद्य निगम के पास अभी लगभग 2000 मीट्रिक टन पोषण युक्त चावल का भंडारण है। श्रीमती सिंह ने कहा कि अगले माह से पटना, नालंदा, कैमूर, औरंगाबाद और रोहतास जिले में पोषण युक्त चावल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। श्रम संसाधन विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी राजीव कुमार ने कहा है कि नियमित महिला कर्मियों के समान ही संविदा या आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाल महिला कर्मियों को भी हर माह 2 दिनों का विशेष अवकाश मिलेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। पटना स्थित आईजीआईएमएस के निदेशक डॉक्टर आशुतोष विश्वास ने इस्तीफा दे दिया है। सरकार ने उनसे अगले निदेशक की नियुक्ति तक पद पर बने रहने को कहा है। गौरतलब है कि डॉक्टर विश्वास की तैनाती एम्स भुवनेश्वर के निदेशक के पद पर हो गई है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक, सह प्राध्यापक तथा प्रोफेसर के रूप में प्रोन्नति अब नए परिनियम के अनुसार होगी। राजभवन के ओएसडी विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया है कि दानापुर से बेंगलुरू, सहरसा और दरभंगा से अमृतसर के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सहरसा, दरभंगा से अमृतसर के लिए तथा दानापुर से सिकंदराबाद के लिए एक जोड़ी विशेष ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। इन विशेष ट्रेनों का परिचालन कल से अलग अलग तिथियों पर किया जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पटना दौरे से जुड़ी खबर को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान ने श्रीमती मुर्मू के बयान का शीर्षक बनाया है, मेरी रगों में बिहार झारखंड का खून दौड़ता है। दैनिक जागरण ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ की गई कार्रवाई को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, वीवो ने चीन भेजे 47,000 करोड़। दैनिक भास्कर ने पटना में अतिक्रमण से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है, राजीव नगर के 400 एकड़ में 30% मकान तो पुलिस वालों के, इनमें 10 से अधिक आईपीएस। प्रभात खबर की सुर्खी है, सुपौल में 15वां मेडिकल कॉलेज अस्पताल खुलेगा। दैनिक आज की सुर्खी है, समग्र विद्यालय अनुदान से होगी स्कूलों की साफ सफाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को पटना में आयोजित बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। नौसेना में 20% तक महिला अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। थल सेना और वायुसेना में भी महिला अग्निवीरों की होगी बहाली। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटों में 338 नए संक्रमितों के मिलने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हुई 1269। और आधार डाटा लीक होने पर चुनाव आयोग पंजीकरण अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।